चलिए आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग नीट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और यहाँ जो बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में बात करने वाले हैं। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो नीट में पूछा गया है। तो आइए यहाँ से देखते हैं कि इसका मास 4m है। क्या है? एक बॉडी है जिसका मास क्या है? 4m है। और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। दूसरा बॉडी जो है मास 2m है जिसका नाम v है, ये रेस्ट में है। और ये जो बॉडी जो ए मूव कर रहा है यू से, ये क्या करता है? इलास्टिक कोलिजन करता है। पता होना चाहिए इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। इस तरह के कोलिजन में होता क्या है कि मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही, साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है। इसमें एनर्जी का किसी तरह का लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो कहता है कि कोलिजन के बाद जो बॉडी ए है इसके एनर्जी में कितना लॉस होने वाला है। आपको फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस निकालना है आपको। ठीक है, इस बॉडी ए का निकालना है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से और सॉल्व करते हैं। एक बॉल ए है और एक बी है। चलिए, तो यहाँ से देख पा रहे हैं हम लोग कि बॉडी ए है, मास दिया हुआ 4m, और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। और ये बॉडी बी है जिसका मास क्या दिया हुआ है? 2m है। और ये क्या है? रेस्ट में है। अब कहता है कोलिजन के बाद इसका एनर्जी कितना लॉस होगा वो निकालना है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कोलिजन है वो कैसा है? इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए कॉन्सेप्ट है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं पहले क्या, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आइए यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या होता है? कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि बॉडी ए का और बॉडी बी का कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या था और कोलिजन के बाद मोमेंटम क्या था। दोनों के कंडीशन में क्या होगा? दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन है। तो आइए करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से m1v1 और प्लस क्या? m2v2। तो ये हो गया कोलिजन से पहले का मोमेंटम, बॉडी ए और बॉडी बी का। इसका नाम लेते हैं m1 और इसका नाम लेते हैं क्या? m2। इसका वेलोसिटी हो गया u1, इसका क्या हो गया? u2। कोलिजन के बाद मान लेते हैं इसका क्या? v1, इसका क्या मान लेते हैं? v2। तो इस तरीके से ये कोलिजन से पहले का मोमेंटम है और ये कोलिजन के बाद का मोमेंटम है। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ से कि m1 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 4m, और u दिया हुआ है, प्लस m2 जो दिया हुआ है 2m है। और इनिशियल वेलोसिटी इसका हम देख पा रहे हैं, ये u2 इनिशियल वेलोसिटी होगा किसका? b का हो गया। तो इसका क्या है? 0 रेस्ट में है। तो यहाँ से क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू कोलिजन के बाद का। कोलिजन के बाद इसका कितना वेलोसिटी है पता नहीं, नाम दे दिए क्या? v1, लेकिन मास तो पता है 4m ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और इसका कितना है? v2, मास क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4m, v1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2m v2 रहेगा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4mu, ठीक है, और इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? 4m v1 प्लस क्या? 2m v2। तो यहाँ से आगे क्या करते हैं कि 4mu, इस पार्ट को इधर कर देते हैं, इसको इधर लेके चलाएंगे। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से? -4mv1 इज इक्वल टू क्या? 2mv2। अब यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से हम 4m और 4m क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4m कॉमन लेंगे तो u माइनस क्या? v1 इज इक्वल टू 2mv2। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2u माइनस v1 और इज इक्वल टू क्या? v2। इसको बोल लेते हैं इक्वेशन क्या? फर्स्ट। तो यहाँ से ये क्या आ गया? इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो क्या करेंगे, कोलिजन से पहले का काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडी का और कोलिजन के बाद का काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडी का इक्वल होगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। तो यहाँ से वही करते हैं अब कि कोलिजन से पहले का तो हाफ m1
u1 का स्क्वायर, और दूसरा बॉडी क्या है, रेस्ट में। हम देख पा रहे हैं कि दूसरा बॉडी क्या है, रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं, क्या हो जाएगा वो वैल्यू, जीरो हो जाएगा। इज इक्वल टू कोलिजन के बाद, हो जाएगा हाफ m1 v1 का स्क्वायर और हाफ m2 v2 का स्क्वायर, क्योंकि कोलिजन के बाद ये दोनों हो सकता है क्या हो, ऑप्शन में हो, तो एक का v1 और एक का v2। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है हाफ mv स्क्वायर वो लगा दिए। ये कोलिजन से पहले का है और ये कोलिजन से बाद का है, लेकिन कोलिजन से पहले का हम देख पा रहे हैं कि इसका ये बॉडी रेस्ट में है, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहां से क्या करते हैं कि यहां से 1/2 रहने देते हैं, और m1 का वैल्यू दिया हुआ है 4m, और यहां से m2 का वैल्यू दिया हुआ क्या है 2m, रख देते हैं वैल्यू। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4m u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, यहां से हो जाएगा 4m v1 का स्क्वायर और हाफ, यहां से हो जाएगा 2m v2 का स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे तो यहां से कुछ कैंसिल हो सकता है, ठीक है। आप चाहो तो हाफ कॉमन ले लो दोनों में और कट कर सकते हो, तो यहां से हो जाएगा हाफ, और साथ में अगर 2m कॉमन ले लो, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, और 2u1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ 2m कॉमन ले लेते हैं, तो 2v1 का स्क्वायर और प्लस v2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हाफ 2m सब में कॉमन ले लिए। अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये वैल्यू क्या कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 2u1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 2v1 का स्क्वायर और प्लस क्या v2 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या करते हैं कि इस टर्म को इधर लेके चलाते हैं, तो दोनों में 2 है तो कॉमन ले लेंगे, और जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहां से क्या करते हैं, 2u1 का स्क्वायर माइनस 2v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर हो गया। यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, और ये हो जाएगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या, v2 का स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि v2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2u माइनस v1, ठीक है, v2 का वैल्यू पुट कर देंगे। और यहां से हम देख पा रहे हैं कि u1 जो लिए हैं, यहाँ पर जो u1 लिए हैं वो ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर u यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर u1 की जगह पर u यूज पुट कर देते हैं, और v2 की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2u का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर नहीं है एक्चुअल में कि ये स्क्वायर है, तो यहाँ से v2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2u माइनस v1 दिया हुआ है, ये पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कि जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, बस v2 को हटाओ और 2u माइनस v1 लगा दो, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 2 रहने दो और यहाँ लगा दो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी लगा देंगे यहाँ से, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और u माइनस v1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 से 2 कटेगा, साथ में ये u माइनस v1 और u माइनस v1 एक कट जाएगा और एक बचेगा। बाकी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और बाकी क्या बचेगा यहाँ से, u प्लस v1 इज इक्वल टू 2 और u माइनस v1, ठीक है। यहां से u प्लस v1 इज इक्वल टू 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2u माइनस 2v1। अब v1 को इधर कर देते हैं और इस u को इधर कर देते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, v1 प्लस 2v1 और इज इक्वल टू 2u माइनस u। इधर हो गया 3v1 इज इक्वल टू क्या, u। इसलिए यहां से क्या करते हैं कि v1 का वैल्यू हो जाएगा u बाई क्या, 3, ठीक है। अब यहां से देख पा रहे हैं कि एक तरह का रिलेशन बन गया क्या, इनिशियल वेलोसिटी
और फाइनल वेलोसिटी का बीच एक तरह का रिलेशन, किसका, बॉडी ए का। टारगेट क्या है सर निकालने का? निकालने का है हमको कि जो बॉडी ए है उसके काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, ठीक है, वो निकालना है यहाँ से। तो आगे देखते हैं यहाँ से निकालना क्या है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ए, बॉडी ए के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय क्या, इनिशियल। तो यहां से होता है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल बाय क्या, इनिशियल। तो यहां से क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फाइनल का वैल्यू यहां से देख पा रहे हैं कि हाफ m1 और v1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 और u का स्क्वायर बाई, यहां से हो जाएगा हाफ m1 और u का स्क्वायर। क्योंकि हमको निकालना सिर्फ बॉडी ए के लिए, तो सिर्फ ए का मास ले रहे हैं और उसी का इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा कि पहले तो हाफ m1 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, v1 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर और बाई, यहां से हो जाएगा हाफ m1 u का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हाफ m1 कैंसिल हो गया यहाँ से। अब यहां से देख पा रहे हैं कि v1 का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है, v1 का वैल्यू दिया हुआ क्या, u/3। तो ऐसा करो कि v1 का यहाँ पुट कर दो क्या, u/3, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो v1 की जगह पर u/3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस u का स्क्वायर हो जाएगा बाई क्या हो जाएगा यहाँ से, u का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ हो गया u स्क्वायर बाई 9 माइनस u स्क्वायर बाई क्या, u स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं यहाँ से कि u स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और डिनोमिनेटर में भी क्या है, u स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से u स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1/9 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा यहाँ से, u स्क्वायर। तो u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/9 माइनस 1, ठीक है। अब बाई कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ से 1 माइनस 9, अब बाई क्या हो जाएगा 9, तो माइनस में 8/9। ऐसे अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो क्या आ जाएगा, 8/9। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, वो 8/9 होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए। चलिए देख पा रहे हैं कि अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक बॉडी पर फोर्स दिया हुआ है, एक पार्टिकल पर वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, वाई डायरेक्शन में इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है और वाई मीटर में दिया गया है। तो वर्क डन निकालना है 0 से 1, ठीक है। अब इसमें आइए एक तरह का ग्राफ बनाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे वाई चेंज होगा, जैसे जैसे वाई चेंज होगा, फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि देख पा रहे हैं इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, F इज इक्वल टू 20 + 10y। इसका ये मतलब है कि इस y में जैसे जैसे चेंजिंग होगा, वेरी करेगा चेंज, उसी तरह से फोर्स भी चेंजिंग होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। इस पार्ट के लिए हम बात कर लेते हैं, यहां से क्या करते हैं कि एक छोटा सा पार्ट देख पा रहे हैं कि ये dy, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। इसका मान लेते हैं कि विड्थ कितना है, dy, और ये पूरा वैल्यू जो फोर्स है, इधर फोर्स शो होगा, इधर डिस्प्लेसमेंट शो होगा। क्योंकि देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज, फोर्स क्या चेंज। तो ये मान लेते हैं कि इसका जो विड्थ है वो dy है और टोटल जो हाइट मान लेते हैं वो क्या है, f है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरफ फोर्स शो हो रहा है और एक तरफ क्या शो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर एरिया फाइंड करें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर एरिया फाइंड करें तो क्या देगा, वर्क डन देगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहां से अगर हम वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन क्या होगा, DW हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप अगर देख पा रहे हैं कि फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये इस पार्ट का एरिया दे देगा, क्या दे देगा,
इस छोटे से रेक्टेंगुलर पार्ट का क्या दे देगा, एरिया दे देगा, क्योंकि ये विड्थ है और ये क्या है, लेंथ है। तो लेंथ टू विड्थ क्या देगा, एरिया, और ये एरिया क्या देगा, वर्क डन देगा, क्योंकि देख पा रहे हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, वर्क डन। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये स्मॉल पार्ट का दिया जाएगा। अगर हमको निकालना है जीरो से लास्ट यहाँ तक, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीरो से कहां तक निकालना है, 1 तक निकालना है। तो एक्चुअल में ये जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो हमको निकालना है जीरो से क्या, 1 तक निकालना है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि हम इंटीग्रेट कर देंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इस पूरे फंक्शन को, जीरो से 1 तक कर देंगे इंटीग्रेट। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन W हो जाएगा, और यहां देख पा रहे हैं जीरो से 1 है, और हम ये देख पा रहे हैं कि फोर्स वेरिएबल फोर्स है, चेंज हो रहा है। इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से, तो क्या करते हैं 20 प्लस 10y, और ये क्या है dy। यहाँ से करना क्या है आपको, यहाँ से इंटीग्रेशन करना है, बेसिक इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। y के रेस्पेक्ट में इस टर्म का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से निकल जाएगा क्या, w इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो 20 का हो जाएगा 20y, अब प्लस ये हो जाएगा 10y का स्क्वायर बाई क्या 2, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है तो इंटीग्रेशन पावर में उसमें 1 ऐड होता है, वही डिनोमिनेटर में लिखाता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से अपर लिमिट और लोअर लिमिट 1 और 0। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जहां जहां y दिया हुआ है वहां पर क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट। उसके बाद माइनस लगाएंगे, ये प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, और उसके बाद जहां जहां y है वहां क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो ऐसे ही जीरो अगर पुट कीजिएगा तो हर जगह जीरो जीरो, तो पूरा जीरो, बस पुट क्या करना है, 1 पुट कर देना है। तो यहां से हो क्या जाएगा 20 इंटू 1 प्लस 10, और y की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा 2। यहां से कट करते हैं तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 20 प्लस क्या 5। बाकी के वैल्यू नहीं लिखे हैं क्योंकि वो जीरो दे देगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि 20 प्लस 5 क्या हो जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा। तो वर्क डन जो आया 25 जूल आया। अगर आप ऑप्शन मिलाते हैं तो कौन सा मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से 25 जूल। कहता है कि कंसिडर कीजिए कि एक रेन ड्रॉप है ना, इसका मास 1 ग्राम दे दिया गया है वाटर का रेन ड्रॉप से, और ये 1 किलोमीटर हाइट पर से गिरता है। बरसात के समय में अक्सर ऐसा ही होता है, इसको आप फील कर लीजिए इस बात को कि 1 ग्राम उसका मास है रेन ड्रॉप्स का, और 1 किलोमीटर हाइट से 1 किलोमीटर के हाइट से वो गिरता है। ठीक है, ग्राउंड पर, और वो जो टकराता है ग्राउंड पर उसका फाइनल वेलोसिटी है क्या 50 मीटर पर सेकेंड, और जी का वैल्यू क्या लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना है। तो कहता है कि वर्क डन फाइंड कीजिए। अब यहाँ पे कहता है कि वर्क डन जो होता है वो बाई द फोर्स होता है। तो यहाँ बाई द फोर्स पहले बात कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और फिर बात कर रहा है एंड द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, एयर भी काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का ये निकालना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना वर्क डन होगा, और एयर जो रेजिस्टेंस होगा, एयर रेजिस्ट करेगा उस वाटर ड्रॉप को, वो कितना वर्क डन करेगा, दोनों को फाइंड करना है। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इधर वाला आप देख पा रहे हैं जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो ग्रेविटेशनल का दिया हुआ है, और इधर जो ऑप्शन दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, एयर रेजिस्टेंस का दिया हुआ है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से पहले तो हम लोग ये देख लेंगे कि वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, जो जो फिजिकल वैल्यू दिया हुआ पुट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि मास दे दिया गया है, मास हो गया 1 ग्राम, और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या 1000 से डिवाइड भी दे सकते हैं। तो ये हो गया क्या, मास हो गया। इस तरीके से हाइट दे रखा है, कितना हाइट से गिर रहा है 1 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। यहाँ से इसको आप चाहो तो 10⁻³ मीटर भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, ये जो ग्राउंड से टकरा रहा है ये वाटर ड्रॉप, ये फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है। तो यहाँ से पुट कर देते हैं कि फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है क्या 50 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो इनिशियल रेस्ट में होगा, क्योंकि इनिशियली जब ऑब्जर्व कीजिएगा तो उसको इनिशियल मान लीजिए, और क्या है 0 है। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ से निकालते हैं वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स, देख लेंगे यहाँ से। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बॉडी कुछ सर्टेन हाइट पर है तो उस पर एक तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसके अगेंस्ट में इसके पास एक तरह का एनर्जी है। ठीक है,
वो एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पता होना चाहिए कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल होता है, क्योंकि वर्क ही क्या है, एनर्जी है। तो यहाँ से वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, mgh, क्योंकि उस हाइट पर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और वो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू m दे दिया गया है 10⁻³ इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, और हाइट दे दिया गया है 10⁻³ तो अगर आप देखेंगे तो ये माइनस में और ये प्लस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या फिर नहीं समझ आता है तो इसको बाई में लिखाइएगा तो क्या होगा, प्लस में, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये वैल्यू कैंसिल और हो गया क्या, 10 जूल। ये जो हुआ है वर्क डन बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ कितना, 10 जूल। ठीक है, एक तो निकल गया। अब हम देखेंगे कि बाई द एयर रेजिस्टेंस से कितना वर्क डन होने वाला है। अगर आप ऑप्शन मिलाएं तो ये मिल रहा है। अब आप चाहें तो आप ये और ये टिक लगा सकते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि ये वैल्यू आता है कैसे। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ से। चलिए, तो यहाँ से पता होना चाहिए, एक थ्योरम है वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब वर्क डन और एनर्जी के बीच एक तरह का रिलेशन है। तो होता क्या है कि टोटल वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है कि टोटल जो वर्क डन होगा, जितना भी फोर्स उस बॉडी पर अप्लाई किया जा रहा है, टोटल वर्क डन जो इक्वल होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर वर्क डन जो हो रहा है वो क्या होगा, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन जो होगा वो एयर रेजिस्टेंस, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, WA लिखते हैं। ये एयर रेजिस्टेंस के कारण जो वर्क डन हो रहा है, ये बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन हो रहा है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हम देखेंगे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या, इनिशियल। तो यहां से हो जाएगा हाफ mv², और इनिशियल में अगर आप देखेंगे तो हाफ mu²। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि u क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो उस वाटर ड्रॉप के पास इनिशियल एनर्जी था ही नहीं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं था, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि u का वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो 10 दिया हुआ है, हम देख पा रहे हैं कि बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क डन कितना हुआ है, 10 जूल हुआ है। तो 10 पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, और हमको निकालना है क्या, एयर रेजिस्टेंस से। तो ये वैल्यू रहने देते हैं, और इज इक्वल टू हाफ m का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। m कितना दिया हुआ है यहाँ से, 10⁻³ दिया हुआ है, और v कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो 50 का क्या स्क्वायर कर दे रहे हैं, यहाँ से वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, इनिशियल है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 10 प्लस WA इज इक्वल टू हाफ। आप इसको सॉल्व करेंगे तो -3, और ये हो गया 25, और 10 की पावर क्या होगा, 10⁻² हो जाएगा। अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि स्क्वायर के अंदर 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, और 0 है तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो एक वैल्यू, यहाँ से दो वैल्यू कट जाएगा, यहाँ से देखें तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कि WA इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2, और ये कैंसिल कर दो इसको तो -1 हो गया इंटू क्या, 25, अब माइनस के 10 हो जाएगा। यहाँ से W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 1/10 इंटू 25, अब माइनस क्या, 10। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 5 से 5 5 25 हो जाएगा, 5 टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5/4 माइनस क्या, 10। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 5 माइनस 40, तो ये हो गया वैल्यू -35/4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, -8.75 जूल। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एयर रेजिस्टेंस का भी क्या आ गया, वर्क डन आ गया। तो कितना आंसर हो जाएगा यहाँ से, -8.75। तो अगर आप ऑप्शन मिलाते हैं तो 10 जूल और -8.75 जूल आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। कि ए मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m, एक मास m वाला एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, कोलाइड विथ अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m, जो दूसरे बड़ी से टकराता है उसका मास 4m दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो लिख देते हैं कि चलो m1 दे दिया गया है क्या, m, और m2 दे दिया गया है क्या, 4m। इस ब्लॉक हैविंग मास m, एक मास m वाला एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, कोलाइड विथ अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m,
जो दूसरे बड़ी से टकराता है उसका मास 4m दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो लिख देते हैं कि चलो m1 दे दिया गया है क्या, m, और m2 दे दिया गया है क्या, 4m। इसका वेलोसिटी को मान लेते हैं क्या, u1, और इसका u2 मान लेते हैं क्या, फाइनली 0 है। आगे कहता है द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या होता है, रेस्ट में आता है। व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर बॉडी इज v, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी, क्या होगा, मतलब ई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये देखते हैं यहाँ से देख पा रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया है लाइटर बॉडी का, इसका m का, तो ये वैल्यू दिया हुआ है क्या, v दे दिया गया। और कोलिजन के बाद क्या होता है कि ये बॉडी फर्स्ट वाला क्या होता है, रेस्ट में चलाता है, तो इसका v1 मान लेते हैं क्या, 0, और इसका v2 क्या मान लेते हैं, चलो v मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तब यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो जो वैल्यू दिया वो पुट कर दिए हैं। चलिए हमको निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है, मतलब ई निकालना है, ठीक है। तो ई का वैल्यू पता होना चाहिए कि ई का जो वैल्यू होता है v1 माइनस v2 अब बाई क्या u1 माइनस क्या u2, ये मॉडुलस लगा सकते हैं, ठीक है। ये निकालना है आपको। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो लॉ ऑफ, ठीक है, किसी तरह का कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन से बाद का मोमेंटम क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो हम देख पा रहे हैं कि पहला जो बॉडी है उसका मास m है और वो मूव कर रहा है क्या, इनिशियली v से, ठीक है। दूसरा बॉडी जो है जिसका मास 4m है वो इनिशियली क्या है, रेस्ट में। कोलिजन के बाद पहला वाला क्या आता है, रेस्ट में, दूसरा वाला पता नहीं, उसके बारे में बात नहीं कर रहा, तो नाम में दिए क्या, चलो वेलोसिटी कितना है, v है। तो यहाँ से पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा m इंटू v और प्लस 4m इंटू u2 0 है इज इक्वल टू m, और ये हो गया v1 0 और प्लस 4m, और ये हो गया v, ठीक है। जो जो वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पर हम पुट कर दिए हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा mv, और ये वैल्यू तो 0 हो गया इज इक्वल टू ये 0 हो गया और 4mv, ठीक है, 4mv। लेकिन देख पा रहे हैं कि इसका इनिशियल v है, इसका फाइनल v है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, इसमें हम डैश लगा देते हैं, इसमें हम डैश लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया mv इज इक्वल टू 4mv डैश, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो गया, 4v डैश, ठीक है। तो यहाँ से v y क्या हो जाएगा, 4 किसके बराबर, v डैश के बराबर। चलिए तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, e निकाल लेते हैं। तो e का फॉर्मूला देख पा रहे हैं कि e इज इक्वल टू क्या है, v1 माइनस v2 अब बाई क्या u1 माइनस u2, ठीक है। इसको आप सेपरेट अलग अलग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर रख दो वैल्यू इसका, ठीक है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि v1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। v2 कितना दिया हुआ है, यहाँ से रखते जाइए, v2 कितना दिया हुआ है, v डैश दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा v डैश बाई u1 कितना दिया हुआ है, तो v दिया हुआ है, u2 कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। चलो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मोडलस है तो हटेगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ होगा v डैश बाई क्या, v। अब देख पा रहे हैं कि v डैश का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से v बाई क्या है, 4 है, और v तो v है, तो v डैश का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, v बाई 4, और ये v भी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/4। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड देते हैं तो 1/4 में क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। तो यहाँ से हम पुट कर देते हैं कि e का वैल्यू 1/4 और ये हो जाएगा 0.25। अगर आप ऑप्शन मिलाते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ से देख पा रहे हैं 0.25।